बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो कोर्स अभी 2023 करिकुलम में एनसीईआरटी की तरफ से डिफाइन किया गया है, उसकी कोर्स आउटलाइन वगैरह नहीं है, उसमें मिसिंग है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इस कोर्स के हवाले से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दो बेहतरीन टेक्स्ट बुक्स जो कि आपस में मटेरियल के हिसाब से भी काफ़ी मैच करती हैं। ठीक है, एक तो बुक है काई वोंग की एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और एक है विलियम स्टैलिंग्स की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर डिजाइनिंग फॉर परफॉर्मेंस 10th एडिशन। तो ये जो बुक्स हैं, इसमें मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इनमें आपस में मटेरियल मैच भी काफ़ी करता है। और दूसरी बात यह है कि दोनों की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यानी न्यूमेरिकल्स वगैरह बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए गए हैं। कुछ टॉपिक्स जो है काइवोंग की बुक में वो ज़्यादा हैं और जामे हैं, और यहाँ पे टॉपिक्स तो कम है, लेकिन उसको आप कह लें कि थोड़ा सा डिटेल में और आसान तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पे सेम टॉपिक्स में आपको कई चैप्टर्स में स्कैटर्ड मिलेंगे, और बारी बारी उसको कलेक्ट करके पूरा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। और इसमें जहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, वही वहीं पर आपको उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जरा सा आप काइवोंग की बुक में देखें, ये जो परफॉर्मेंस फैक्टर्स का डिस्कशन है, इसमें आप इस न्यूमेरिकल को जरा गौर से देखें, प्रॉब्लम 1.1, और इसी तरह से प्रॉब्लम 1.4 को जरा देखिएगा आप। प्रॉब्लम 1.4 और इससे रिलेटेड जो डाटा है परसेंटेजेस में दिया हुआ है, 60%, 18%, 12%, 10%। ये जो डाटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और एक ये जो न्यूमेरिकल है 4,50,000, 3,20,000 इंस्ट्रक्शन काउंट वगैरह। तो ये न्यूमेरिकल जो है, जब वो हम जा रहे हैं विलियम स्टैलिंग्स की बुक में, तो ये देखें आप, ये चैप्टर के दौरान ही उसने सोल्यूशन करके आपको दिखा दिया है। सेम आप देखें वही डाटा है 1248, ये देखें आप 1248, और ये 60%, 18, 12% एंड 10%। यहाँ इससे सीपीआई कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, मिप्स वगैरह दिखाया है। तो और ये 400 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। तो वहां पर देखते हैं हम कि यहाँ पर भी 400 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। इंस्ट्रक्शन काउंट 2 मिलियन, और यहाँ पर भी 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आप देखें तो ये तो सॉल्व करके चैप्टर में ही उसने सोल्यूशन इसका दिखा दिया 1.4 का। और जहां तक बात है 1.1 की, तो यहाँ पर आपको ये जो 1.1 है, तो आप देखेंगे कि ये चीज जो है, ये एक्सरसाइज में, ये देखिए आप, ये न्यूमेरिकल आपको तो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन इसमें है। और यहाँ पर ये 40 मेगाहर्ट्ज है, और यहाँ पर ये 400 मेगाहर्ट्ज है। बाकी तमाम डाटा सेम है, देखें साइकिल काउंट 1222, तो ये 1222, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक जीरो जो है ना, ये मिस हो गया यहाँ पे, गैप जो आपको नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि इनमें आपस में टॉपिक जो है ना, वो काफी आपको मैच होते हुए लगेंगे। लेकिन फिर भी ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो काइवोंग की है। अब मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा कैशे के हवाले से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव कैशेस को डिस्कस किया गया है। और फिर जब हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सेट एसोसिएटिव एंड सेक्टर कैशेस, यानी दो जो इंतहाएं वो एक साथ हैं, और उनके दरमियान की जो टेक्निक्स हैं, वो यहाँ पर दो टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं। जबकि यहाँ आप आए तो बड़ा अच्छा मेमोरी हायरार्की और कैशे एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम को यहाँ पे किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्कस किया गया है बहुत ही बेसिक लेवल पे। और इसके अलावा जब हम कैशे में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटेजीज मिलेंगी ना, वो बहुत ही मशहूर, जो अक्सर टीचर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैपिंग मिलेगा, आपको एसोसिएटिव मिलेगा, सेट एसोसिएटिव मिलेगा, लेकिन सेक्टर मैपिंग आपको नहीं मिलेगा। बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैपिंग के भी मिलेंगे, एसोसिएटिव के भी मिलेंगे। और ये जो नोटेशन है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन यहाँ पर उसने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। हर चीज को है, जो है एस और डब्ल्यू नोटेशन तकरीबन वही ली गई है, एस और डब्ल्यू और आर। तो ये नोटेशंस यहाँ पर जो है डायरेक्ट मैपिंग में आप देखेंगे, तो आपको यही तमाम नोटेशंस मिलेंगी। ये देखें एस प्लस डब्ल्यू। और डायरेक्ट मैपिंग में चले जाएं, तो ये आर है जो कि कैशे लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप देखें इवन जो नोटेशंस हैं, जो सिंबल्स हैं जो लिए गए हैं, वो भी तकरीबन सेम है। लेकिन यहाँ फिर भी काइवोंग में आपको चार टेक्निक्स मिलेंगी कैशे मैपिंग की, और यहाँ पर जो है वही तीन मशहूर टेक्निक्स जो हैं वो मिलेंगी। इवन यूट्यूब पे भी सेक्टर मैपिंग कैशे अगर आप सर्च करना चाहें, तो बहुत मुश्किल है कि कहीं मिले, लेकिन हमने अपने कोर्स में इसको डिस्कस किया है। तो कहने का मकसद ये है कि दो किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, और आप इनको कंबाइन करके स्टडी कर सकते हैं। यानी ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी बुक है जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की है हमारे पास। दूसरी तरफ हमारे ये जो बुक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर डिजाइनिंग फॉर परफॉर्मेंस बाय विलियम स्टैलिंग्स, ये भी आपको काफी डिटेल्ड और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। ठीक है,
तो आप जो कोर्स तैयार करें इन दोनों को कंबाइन करके तैयार कर सकते हैं। और कुछ जो टॉपिक्स जो है डिटेल आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और टॉपिक्स की कवरेज जो है वो आप काई वॉन्ग की बुक से भी देख सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप अपना मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने कोर्स में किया है। और वीडियोस जो है इसकी मुस्तकिल मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। थोड़े अरसे में 1-2 महीने में पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। तो जिन लोगों को एनसी के कोर्स आउटलाइन में नहीं मिल रहा है सिलेबस, तो वो यहाँ से मेरे सिलेबस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।